और बुलेटिन का आगाज करेंगे शमशाबाद विधानसभा के ग्राम वर्धा में सोमवार को सांसद लता वानखेड़े और विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने गांव-गांव जाकर किसान दिवस मनाया। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि आज आप बीजेपी की सदस्यता लें। और बता दें कि विदिशा जिले में शमशाबाद विधानसभा आंकड़ों में सबसे ऊपर है, जिस पर विधायक और सांसद ने खुशी जताई। इस दौरान ग्राम वर्धा में विधायक सूर्य प्रकाश मीणा और सांसद ने मांगलिक भवन का भूमि पूजन किया और वहीं सांसद लता वानखेड़े ने मंच से कई विकास कार्यों की घोषणाएं की। इस दौरान सांसद ने वर्धा में शिव मंदिर के पास 1 करोड़ की लागत से भवन निर्माण की जानकारी दी। हमारी कंटिन्यू मतलब हमने जब से विधानसभा में प्रवेश किया है कम से कम 7 से 8 जगह हम लोगों ने सदस्यता का कार्यक्रम किया है। जहां जहां किसान भाई हमारे मिले वहां पर हम लोगों ने सदस्यता का कार्यक्रम किया है। माननीय विधायक जी ने पहले से कार्यक्रम तय करके रखा था और हमारा आज का आने का उद्देश्य ये था कि हम किसानों की सदस्यता कराएंगे और साथ में भूमि पूजन, तो पार्टी का ही कार्यक्रम था ये आज आने का। अभी हम पांचों विधानसभा की बात करें विदिशा जिले की, तो शमशाबाद विधानसभा आज भी टॉप पे चल रही है सदस्य बनाने। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का परिणाम है। हमारे 5 मंडल अध्यक्ष हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, उन्होंने जब हम बूथ विस्तारक योजना के समय भी यहाँ पर आए थे प्रभारी के रूप में, उस समय भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम हुआ था। और मुझे लगता अभी भी सदस्यता अभियान में भी हम शमशाबाद हमारी आगे भी टॉप पर रहेगी, क्योंकि आज हमने सभी मंडल अध्यक्षों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाइए। शिवपुरी में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिलीप बुदकल और बीजेपी के पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी टाटा मोटर्स शोरूम के मामले में आमने सामने आ गए हैं, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई की दुकानों में टाटा मोटर्स शोरूम किराए पर था, जिसका अनुबंध 2025 तक था, लेकिन टाटा मोटर्स संचालक मुकेश अग्रवाल ने बिना दुकानों का किराया दिए शोरूम खाली कर रहा था, जिसकी खबर लगते ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष के भाई ने टाटा मोटर्स शोरूम में ताले लगा दिए थे। वहीं टाटा मोटर्स शोरूम संचालक मुकेश अग्रवाल अपने साथ पिछोर विधानसभा प्रीतम सिंह लोधी और कोतवाली पुलिस को लेकर शोरूम पर पहुंचे और बिना दुकान मालिक से बात किए शटर को ताले तोड़कर अंदर घुस गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिलीप बुदगल का कहना है कि किराए के मामले पर पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने उनकी कोई बात भी नहीं की और अचानक शोरूम पर पहुंचकर ताले तुड़वा दिए गए। मुकेश अग्रवाल जी को टाटा मोटर्स वालों को मेरे भाई ने एक शोरूम किराए से दिया था और जिसका अनुबंध 31 जनवरी 2025 तक का था। वो एक खाली करके जा रहे थे, ना तो हमको पूर्व में कोई सूचना दी। तो हमारे भाई ने पैसे की उनसे कहा कि भाई आप शोरूम खाली करके जा रहे हैं तो मेरा पैसा दे के जाएं। और 2-3 दिन से लगातार उनसे बात कर रहे थे, वो टहला रहे थे। तो उन्होंने जब शाम को ताला लगा के गए तो मेरे भाई ने भी उनके ताले पर एक ताला लगा दिया कि भैया हमारे पैसे दे दो और हम आपका ताला निकाला देते हैं, जो भी बैठ के। तो इसमें जो किशोर विधायक आए थे बीजेपी के और पुलिस को भी लेकर आए थे, तो ऐसा क्या बात हुई कि उनको आना पड़ा है? ये तो मुकेश अग्रवाल जी से ही पूछो या विधायक जी से पूछो कि इस तरह से क्यों आए। आपने ये सब घटना देखी, आप तोड़े गए, अब आप क्या चाहते हैं उस मामले में? मैं यही चाहता हूं, मैंने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को इस बात से अवगत करा दिया है और उनसे निवेदन किया है कि मैं भी पार्टी का 30 साल से कार्य करता हूं, मेरे संग में न्याय होना चाहिए। बहर में हुई अतिवृष्टि से वन परिक्षेत्र भैसान घाट अंतर्गत आने वाले वन ग्राम कदला में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और पूरा अनाज पानी से भीगकर खराब हो गया। उक्त पीड़ित परिवारों के पास खाने का भी सामान नहीं बचा, राशन नहीं बचा। वहीं वन अधिकारी कैलाश बामनिया ने वन अमले भरत नेतामा पर अदबार रघुनाथ मार्स कोले वन रक्षक कदला के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और पीड़ित लोगों से हालचाल जाना। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारी ने पीड़ितों को 10-10 दिन का राशन और 1-1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को और बेसहारा की मदद करना ही मेरा संकल्प है। धार जिले के जनपद पंचायत
उमरबन के सीईओ काशीराम कानोडे को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी लोकायुक्त इंदौर दिनेश चंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम लोनेरा बुजुर्ग की महिला सरपंच के बेटे ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच उसके पक्ष में करने के एवज में सीईओ उमरबन 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत लोनेरा बुजुर्ग के उप सरपंच ने पंचायत में किए गए कार्यों की जांच के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच उमरबन जनपद सीईओ काशीराम कानूडे और टीम को करनी थी। जांच सरपंच के पक्ष में करने के एवज में सरपंच के बेटे गौरव वास्केल से 50,000 की मांग की गई, जिसकी शिकायत गौरव ने लोकायुक्त इंदौर को की थी। शिकायत के बाद आज लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 25,000 रुपए लेते हुए सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। होने के कारण उनका कामकाज मैं देखता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में जैसे गौशाला पाइपलाइन की गई है, जिसको मैंने 3,14,000 की स्वीकृत करवाया था और कार्य पूर्ण होने के बाद में सीईओ साहब द्वारा मुझे बार बार टोचन करके पैसों की मांग 5% के हिसाब से 15,000 रुपये की मांग करके बार बार परेशान किया जा रहा था, लेकिन मैंने वो पेमेंट नहीं देना। मैं तो स्पष्ट बताया कि साहब मेरे यहाँ जमीनी स्तर पे कार्य है और गौ माता के लिए पाइपलाइन की गई है, मैं किसी भी प्रकार से पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने उप सरपंच से मिलकर मेरे खिलाफ एक पत्र दिलाया जनपद में, और जनपद में एक पत्र दिया उप सरपंच ने। उसके बाद में कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी मेरे खिलाफ नोटिस चलाई, जांच गठित की है। उसके उपरांत मुझे बार बार फोन लगा के बुलाया गया है कि तुम्हारे शिकायत है तो तुम जल्दी में, तो अन्यथा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैंने 1-2 बार मिला नहीं, उसके बावजूद मेरे बुलाया तो मैंने 50,000 रुपये की उनने मांग की थी, तो 25,000 रुपये मैंने दिया और आज लोकायुक्त टीम उनके ऊपर छापे रंगे हाथ पकड़ लिया। आगे अनुसंधान कर साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो ये साक्ष्य को सत्यापित करने में कितना समय लगेगा सर पूरी टीम को? अभी तो महीने 2 महीने 4 महीने तो जांच पर डिपेंड है, जिससे जानकारी जितनी जल्दी आ जाती उतनी हम जल्दी कर देंगे। जब तक के लिए जो आज रंगे हाथ घायल सीओ जी उनका कार्यकाल क्या रहेगा सर? अब ये तो उनके जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब पे है, हम उनको सूचना देंगे कि हमने इनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध कर इनको रंगे हाथ पकड़ा है, आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सर और भी जनपद के कई अधिकारी कर्मचारी का ऑडियो वायरल भी हो सर रिश्वत को लेकर, तो उसमें सर क्या कहना है आपका? हमारे पास जो भी शिकायत करेगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे, हम शिकायत के बगैर कार्रवाई। मोहन बड़ोदिया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके तहत मोहन बड़ोदिया जनपद की 98 ग्राम पंचायत के 168 गांवों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसी के तहत जनपद स्तरीय बैठक 14 सितंबर को आयोजित कर सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर आगामी कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किया गया, जिसमें जनपद स्तर पर सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि मोहन बड़ोदिया जनपद स्तर के समस्त ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर को बृहद स्तर पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। उक्त बैठक में मोहन बड़ोदिया तहसीलदार सुनील पाटिल, जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ जिला शाजापुर की तहसील मोहन बड़ोदिया के तत्वाधान में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और बाइक से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां भारतीय किसान संघ के तहसील मोहन बड़ोदिया के तत्वाधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम मोहन बड़ोदिया तहसीलदार सुनील पाटिल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन तहसील अध्यक्ष और तहसील मंत्री द्वारा किया गया, जिसमें किसानों की प्रमुख मांग सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, नर्मदा का पानी प्रत्येक खेत को मिले, जिनमें दुपाड़ा पेड़ क्षेत्र के ग्राम पानी से वंचित रहे उन्हें जोड़ा जाए। साथ ही किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किया जा रहा उसको उच्च सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान जिला कार्यकारी से जिला उपाध्यक्ष दिनेश कलमोदिया, जिला मंत्री मुकेश पाटीदार, कोषाध्यक्ष ललित नागर सहित मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के कुल 35 गांव के किसान मौजूद रहे।
खबर सिंगरौली से है, जहां बैढ़न कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई विनोद मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एएसआई आक्रोश में आकर थाने में ही वर्दी उतारकर पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस घटना पर एएसआई का कहना है कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी, जिससे कि वो आक्रोश में आकर ऐसा कदम उठाए। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता का कहना है कि एएसआई सिर्फ षड्यंत्र कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ रोड नाली प्रस्तावित है, तो पिछले दिसंबर से ये चल रहा है। यहाँ तक नाली आके रुक गई है। नगर निगम आके यहाँ पे बीच रोड में क्रॉसिंग के लिए पुल डाल दी है, जबकि हमारे पार्षद महोदय कहने के अनुसार ये बीच में कट था नहीं, ये नाली ले जाता था और नाले में मिलाना था मेरे घर के पास। तो ये किन्हीं कारणों से ये 2-3 लोग रोक रहे हैं। आप एएसआई मिश्रा साहब हैं, गुप्ता जी हैं, ये लोग सब मिल करके इसको नाली को बनने नहीं दे रहे हैं, रोड नहीं हो जाने बनने दे रहे हैं। नाली खोदी गई थी, नगर निगम खोदा था, उसको पाट करके रैंप बना लिया गया है, पोर्च बना लिया गया है। मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, नाली नहीं निकलने देने, पूरा ईगो लगा हुआ है। ये समस्या है कि लोगों को बरसात में अब दिक्कत आ रही है। ये जो पुलिया पड़ जाने के कारण गाड़ी का चेम्बर लड़ रहा है, टूट रहा है, नुकसान हो रहा है। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार बताया गया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में रिट लगाया गया। रिट में आदेश हो गया है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा 2 महीने के अंदर। दिक्कत यह है कि जब जब नाली बनती है तब विनोद मिश्रा जी हमेशा रोक लगाते हैं। जैसे कि मैंने 4 साल पहले 2019 में मैंने भी नाली पास करवाई थी, तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवाया, चूंकि मैंने नाली पास करवा ली है। अब ये पुलिया हरिजनों के पट्टे में जबरदस्ती डलवाए हैं। टीआई साहब मिलके हम लोगों के लिए प्रशासन नहीं है, हम लोग के लिए प्रशासन, लाठी, महिला सब लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आता है। नगर निगम में उनके सामने चबूतरा भी तोड़ा है और नाली के लिए पूरा मतलब 2-3 समस्या सर ये गौतम बुद्ध कॉलोनी है, यहाँ पर रोड और नाली की समस्या है। मेन हमारे बगल में है ये गेरिया। रायसेन एसपी पंकज पांडे ने 6 सितंबर की रात को हुए आंधी कत्ल का रविवार को खुलासा किया है। आरोपी और मृतक के बीच पैसों की लेन देन के चलते आरोपी ने मृतक के गला रेत कर हत्या कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के खुलासे के दौरान एसपी पंकज पांडे ने बताया कि मृतक पुरुषोत्तम राय कियोस्क सेंटर चलाता है और उसका अक्सर आसपास के क्षेत्र के लोगों से पैसे का लेन देन था। आरोपी शहीद जैन को भी मृतक ने 50,000 रुपए दिए थे। मृतक आरोपी पर पैसे देने का दबाव बनाता था और इसी बात को मन में रखकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। मुखबिर की सूचना सहित तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी कैमरा के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा हत्या करना कबूल किया। इस सूचना पर गैरतगंज थाने के प्रभारी एसडीओपी बेगमगंज सभी लोग मौके पर पहुंचे। इनकी पुलिस टीम पहुंची और इन लोगों ने अपराध दर्ज किया। उसमें 302 का ये ब्लाइंड मर्डर केस था। इसके बाद फिर जो टीम गठित हुई उसने अलग अलग बिंदुओं पर जांच की। ये जो व्यक्ति था, मृतक था, ये कियोस्क पे पैसे का लेन देन करता था, कियोस्क संचालित करता था। उसके बाद में सूचना पर एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उस आरोपी ने ये स्वीकार किया कि उस साथ में बैठ करके मोटरसाइकिल में पीछे गया था और धारदार जो चाकू है उससे उसने हमला किया था, जिससे उसका गला में चोट पहुंची और उसकी मृत्यु हो गई। और खबर सीहोर से है, जहां बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने ही विभाग के सुपरवाइजर को जिम्मेदार बताया। वहीं मृतक का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान के बूंदी जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास जिले के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा हिंडोली थाना क्षेत्र के लगधरिया भेरूजी क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर अहले सुबह 5 बजे हुआ। श्रद्धालु एक कार में सवार होकर खाटू श्याम और रामदेवरा के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी उनकी कार की टक्कर एक अज्ञात बड़े वाहन से हो गई। मृतकों और घायलों को पहचान देवास जिले के बेड़ाखाल सतवास थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।
दिन में कुछ लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए यहाँ से निकले थे। उसमें बेड़ा खाल से 7 लोग थे, एक पोखरकोट से था और एक दासर से थे। ये एक ही समाज के व्यक्ति थे, सभी लोग दर्शन के लिए निकले थे। बूंदी से आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी थाने से कि एक एक्सीडेंट में कुछ लोग घायल हैं, लेकिन बाद में जब स्पष्ट हुआ तो उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें से 3 लोग घायल हैं। मेरे द्वारा मौके पर आकर जानकारी एकत्रित की जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की गई है। वर्तमान में उनके परिजनों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है और जो शेष घायल हैं उनकी स्थिति स्थिर है। सर, उनको कब तक यहाँ लाया जा सकता है सबको? अब जो रास्ते में समय लगेगा उतना ही समय, लगभग कल का दिन तो संभाव्य है कि कल दोपहर तक ही वो शव यहाँ तक पहुँच पाएंगे। हाँ, खाटू श्याम के लिए यहाँ कल करीब 11 बजे 12 बजे निकले थे यहाँ से खाटू श्याम के लिए। तो खाटू श्याम जा रहे थे सर। वो घर क्या बोल के गए थे? वो खाटू श्याम की बोल के गए थे, खाटू श्याम जा रहे हैं हम। मतलब कितने लोग गए थे यहाँ से? गाड़ी में सर 6, 7, 8 लोग 9 लोग गए थे। आपको कब खबर लगी कि उनकी डेथ हो गई है? सर सुबह समथिंग 6 बजे के लगभग। अच्छा, आप उनके गांव के? जी। अभी घर वालों को कुछ पता है कि नहीं? अभी पता नहीं हुआ सर, बताया नहीं उन लोगों को सबको, क्योंकि ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी इसलिए हमने बताया नहीं उनको। तो वहाँ राजस्थान से किसका फोन आया, क्या हुआ? सर वहाँ से थाने से फोन आया था कि वो बच्चों का जो गए लड़के उनका एक्सीडेंट हो गया है और आप बोले चल दिए जाओ राजस्थान कोटा। तो अभी वो क्या प्रोसेस चल रही है, अभी ला रहे हैं उनकी क्या? हाँ, वहाँ से क्या बोला सर, अभी तो कह रहे थे पहुँचाने की, बोले हम 3-4 गाड़ी गई यहाँ से, हम पहुँचाए हैं यहाँ से करके। जी। अभी घर वालों को किसी को पता नहीं? नहीं सर, किसी को पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं। ठीक, कब तक आ सकता है उनका सब, ऐसा कुछ जानकारी? सर अभी तो पता नहीं है, अब कब तक आ जाएंगे। ठीक। हम सब यहीं के निवासी हैं। हमारे गांव में बड़ी दुखद घटना हुई है, ऐसी जानकारी हमको लगी है। और हमारे जो भाई लोग, साथी लोग थे, वो खाटू श्याम 11 के उपलक्ष्य में गए थे और इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमें अभी तक पता नहीं हुआ है, जानकारी नहीं लग पा रही है बरोबर। आप मृतकों के क्या लगते हैं? हम सब परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, ये कब निकले थे और आपके पास कब जानकारी आई इनकी? 12 बजे निकले थे और हमारे पास जानकारी सुबह लगी है हमको 7 बजे के करीब। अभी घर वालों को कुछ पता है कि नहीं? कुछ जानकारी? घर वालों को हमने कुछ नहीं बताया है। तो घर किसने सूचना दी कि इनकी मृत्यु हो गई? मिली थी थाने से। अच्छा जी सर। ठीक है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कई सैनिक मंदसौर जिले में इंसानियत की पहचान बन चुके बबलू मंसूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि 9 सितंबर को शिवना नदी में एक पूरा परिवार मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने से बह गया था और उस परिवार को बचाने के लिए बबलू मंसूरी ने नदी में छलांग लगाई। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बबलू ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पहले उस परिवार के 5 साल के बच्चे को पानी से निकाल लिया और स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। इस हादसे में उस परिवार के 3 व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई है। आज बहुत ही दुख का विषय है और साथ ही साथ एक गर्व का विषय भी है। वो कहते हैं ना, भारतीय सैनिक अगर सेना में रहते हुए और सीमा पर अगर रक्षा करते हुए अपने जान की आहुति देते, बलिदान देते हैं, तो दुख भी होता है और गर्व महसूस भी होता है। उसी प्रकार का कार्य हमारे बबलू जी ने किया है। बबलू जी मंसूरी जी ने विगत 9 सितंबर के दिन एक हिंदू परिवार जो कि शिवना नदी के मध्य तेज बहाव में डूबने से 3 परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आज पूरे सैनिकों के सहित मंदसौर जिले सैनिक संगठन आज उनके बहादुरी के लिए उनके घर पे आया है और परिवार को प्रशंसा पत्र दिया है एवं श्रद्धांजलि पत्र भी दिया है। साथ ही साथ हम एक बात जरूर कहेंगे कि बबलू जी मंसूरी ने बहुत ही शौर्य पराक्रम वाला कार्य किया है, भारतीयता और मानवता वाला कार्य किया है। जिस प्रकार से नाहरगढ़ को एक नहर का दर्जा है, इसी प्रकार का एक शहर का कार्य हमारे बबलू जी मंसूरी ने किया है। हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं और साथ ही साथ बबलू जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। भगवान बबलू जी की आत्मा को शांति दे और हम पूर्व सैनिक संगठन सदैव ऐसे कार्य हम करते रहते हैं और ऐसे सराहनीय कार्य, मानवता और वीरता वाले कार्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सैनिक
साथ में खड़े रहते हैं। हम आगे भी इसी प्रकार के कार्य करते रहेंगे। जी, मेरा भाई बहुत हिम्मत वाला था, उसने ये काम पहले भी कर रहा था महिला को बचा के, और हमारी कमी मान लीजिए बाप के बराबर था, माँ के बराबर। मेरे बाप माँ नहीं, सब कुछ वही था मेरे लिए, बाप भी वो था, माँ भी वो था, हर चीज से मेरा सब कुछ वही था। आपको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता? जी अभी तक कुछ मिला नहीं। आज आपके घर सैनिक संगठन आया हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गर्व महसूस कर रहे हैं। खबर सीहोर से, जहां 8 वर्ष की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीड़िता मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है, जिसे आरोपी ने बिस्किट देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी भी उसी गांव का निवासी बताया जा रहा है और वही घटना का पता चलते ही ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की और मामला थाने में दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई में जुट गई है। क्षेत्र का कोई गाँव ग्राम समाज जहाँ पर एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम का मामला सामने आया है। इसमें संदेही जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और घटना के सभी बिंदुओं पर। मंदसौर में धूमधाम से ढोल एकादश का पर्व मनाया गया। वहीं महाकाल विनायक गुरुद्वारा भगवान गणेश की महाआरती हुई और 56 भोग प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाई गई। बता दें, महाआरती का लाभ लेने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता से लेकर राष्ट्रीय क्षेत्र विधायक हरदीप सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष मनोज शुक्ला भी पहुंचे। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग, उनके साथ नगर परिषद और अध्यक्ष मनोज शुक्ला, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और क्षेत्र के कई पार्षद और धर्म प्रेमी जनता महाआरती का लाभ लेने के लिए पहुंचे। धार्मिक नगरी नेमावर में भी डोल 11 का पर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया, जहां पर नगर के मंदिरों से भगवान गोपाल कृष्ण को पालकी में विराजमान कर ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण कर चल समारोह के रूप में निकाला गया। भगवान बाल गोपाल की नगर वासियों ने जगह जगह पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। नगर के प्रमुख मंदिरों से भगवान गोपाल कृष्ण को ढोल में विराजमान कर बाजार चौक में नेहरू व्यायामशाला के उस्तादों का नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया और इसके बाद चल समारोह के अखाड़े के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह होते हुए बाजार चौक पहुंचा, जहां भगवान की पूजा अर्चना की गई। बिल्कुल, आज भगवान की कृष्ण भगवान के घाट पूजन के पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष में ही यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मां नर्मदा के प्राचीन तीर्थ उत्तर नेमावर में आज नेहरू व्यायामशाला और बाल बजरंग अखाड़े के साथ यह दीप महोत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया गया। माता बहनें ने बढ़ चढ़कर भगवान श्री कृष्ण की पूजन पाठ की, भगवान की गोद भराई की रस्म की और बड़े हर्षोल्लास के साथ नगर के सभी मंदिरों में भी विशेष फूलों से सज्जा की जा रही है। महाआरती महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है। शनिवार को बैंड बाजे, डीजे और भजन कीर्तन के साथ ढोल 11 यात्रा का चौला समारोह निकाला गया। हिंदू समिति पृथ्वीराज मोंटी टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर समारोह का स्वागत किया। भव्य चल समारोह का नगर के प्रत्येक मंदिरों में ढोल सजाकर यहां समारोह नगर के मेन चौराहे मंडई चौक से होते हुए सदर बाजार और गांधी चौक पहुंचा। हजारों की तादाद में लोग चल रहे समारोह को देखने पहुंचे। देवास जिले के नेमावर में बरगी डैम और तवा डैम के गेट खोले जाने से और क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते मां नर्मदा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। नर्मदा घाट स्थित दुकानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की हिदायत दी जा रही है। वहीं घाटों पर पुलिस बल, होमगार्ड दल, एनडीआरएफ के साथ ही मोटर बोट की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं प्रशासन के द्वारा निचली बस्तियों पर सतत नजर बनाए रखे हुए हैं। नर्मदा का जलस्तर अभी 880 फीट पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 5 फीट नीचे माना जाता है। वहीं इसे लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।